स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो एचपी पटवारी की तैयारी कर रहे हैं। आप सभी जानते हो काफ़ी जल्द आपको एचपी पटवारी की भर्ती देखने को मिलेगी। अगर आप ये पूछें कि भर्ती कब तक आएगी तो ये मानकर चलें कि पटवारी की भर्ती 2022 के अंतिम महीने या फिर 2023 तक आपको ये देखने को मिलेगी। ये मानकर चलें आपके पास काफ़ी समय है पटवारी की तैयारी करने के लिए। अब इस बार सिलेबस में कुछ एक नई चीज़ें जोड़ी गई है और ये भी डाउट है कि एग्ज़ाम कंडक्ट कौन करवाएगा। एग्ज़ाम हमीरपुर बोर्ड के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा या फिर पटवारी की भर्ती पिछली बार की तरह ही रहेगी। जो प्रक्रिया पिछली बार थी वही सेम प्रक्रिया इस बार भी रहेगी। ये कंफर्म रूप से फिलहाल नहीं कहा जा सकता है कि एग्ज़ाम हमीरपुर बोर्ड करेगा या नहीं, लेकिन ज़्यादातर चांस यही है कि एग्ज़ाम हमीरपुर बोर्ड के द्वारा ही करवाया जाएगा। बाकी आपको जो भी चेंजेस होंगे, जैसे अगर मान लीजिए पटवारी की भर्ती की प्रक्रिया जो रहेगी पिछली बार की तरह रहेगी तो कौन से चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, या अगर हमीरपुर बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है तो कौन से चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, ये इस वीडियो में बता दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले आपको सिलेबस बता देते हैं, क्योंकि सिलेबस तो दोनों में सेम रहेगा, चाहे पटवारी की भर्ती पिछली बार जैसी हो या फिर पटवारी की भर्ती हमीरपुर बोर्ड के द्वारा करवाई जाए, सिलेबस सेम रहेगा। बस सिलेबस में कुछ एक नए टॉपिक जोड़े जाएंगे। अब आपको बताते हैं सिलेबस मैथ और रीजनिंग में क्या रहने वाला है। टॉपिक्स आपको यहाँ पर बता देते हैं। अब एक बात मैं यहाँ कहूँगा कि जिन्होंने पुलिस कांस्टेबल की जो सीरीज़ मैंने शुरू की थी मैथ और रीजनिंग की, वो नहीं देखी है तो आप उन्हें देख सकते हो, क्योंकि सिलेबस सेम रहता है पटवारी और पुलिस का। बस आपने जो पजल वाला सेक्शन है उसे छोड़ देना है, जैसे कि सीटिंग अरेंजमेंट, इस टाइप के क्वेश्चन पटवारी में नहीं पूछे जाते हैं। बाकी जो भी टॉपिक मैंने करवाए हुए हैं मैथ में और रीजनिंग में वो आप देख सकते हो। फिर भी आपको कुछ एक टॉपिक यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे कि परसेंटेज आपने पटवारी के लिए तैयार करना है, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, एवरेज एंड इंटरेस्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये सब टॉपिक्स हैं आपके। टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, फिर आपका यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग, ट्रेन से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बोट एंड स्ट्रीम के, नंबर सीरीज, ये सब चीज़ें आपने तैयार करनी है। ब्लड रिलेशन, एज रिलेटेड, इस टाइप के क्वेश्चन आपने तैयार करना है पटवारी के लिए। मतलब जो टॉपिक मैंने पुलिस कांस्टेबल में करवाया हुआ है मैथ और रीजनिंग में, उसे एक बार आप ज़रूर देखें, क्योंकि कुछ ना कुछ इससे आपको मदद ज़रूर मिलेगी पटवारी के एग्ज़ाम के लिए। अब बात करते हैं हिंदी में क्या क्या पूछा जाता है। तो हिंदी में विलोम, तत्सम एवं तत्व, संधियाँ, वाक्यांशों के लिए एक शब्द निर्माण, लुकोतियाँ एवं मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी से। इंग्लिश की बात कही जाए तो वोकैबुलरी, इसमें क्या क्या चीज़ें आएगी। अब देखिए वर्बल एबिलिटी, इंग्लिश ग्रामर, कॉम्प्रीहेंशन एटसेट्रा। अब देखिए यहाँ पर आपको सिनोनिम एंड एंटोनिम याद करना होगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिल इन द ब्लैंक्स, प्रपोजिशन, मॉडल, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी। अब बात करते हैं एचपी जीके की। एचपी जीके, इंडियन जीके यहाँ पर ज़्यादा पूछा जाता है। एचपी जीके की अगर यहाँ पर बात की जाए, एचपी जीके में आपको कौन कौन सी चीज़ें तैयार करनी होगी। तो एचपी की जो हिस्ट्री होती है, सभी डिस्ट्रिक्ट की जो हिस्ट्री होगी वो आपने तैयार करनी है। फिर हिस्ट्री में ही आपने रियासत एवं उसके संस्थापक याद करने हैं। फिर आपने ये याद करना है कि किस शासक के दौरान राजधानी कौन सी रही, या फिर किस शासक ने राजधानी को कहाँ से कहाँ बदला, ये चीज़ आपने याद करनी है। फिर आपने यहाँ पर जो महत्वपूर्ण आंदोलन हुए थे हिमाचल प्रदेश के अंदर, वो चीज़ें आपने याद करनी है। फिर यहाँ पर बात की जाए ज्योग्राफी में, एचपी की ज्योग्राफी में आपने क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले तो आपने दर्रे पढ़ना है। फिर आपने यहाँ पर नदियों के बारे में पढ़ना है, नदियों की सहायक नदियाँ, झील के बारे में आपने पढ़ना है। फिर इस प्रकार आपने हिमनद, इस प्रकार जो भी टॉपिक बनते हैं आपके ज्योग्राफी सेक्शन में वो आपने तैयार करने हैं। फिर इंडियन ज्योग्राफी की बात की जाए तो इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री की आपने डिटेल में पढ़नी है। अगर आप बुक पूछो तो ल्यूसेंट इनफ है पटवारी के लिए, और एचपी जीके के लिए कोई भी जीके की बुक अगर आपके पास है तो आप उनसे पढ़ सकते हो। अब यहाँ पर बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपने तैयार करना है। अगर आप बात करो करंट अफेयर की, करंट अफेयर आपने किस प्रकार से तैयार करने हैं। करंट अफेयर आप दो तरीके से तैयार कर सकते हो, या तो आप डेली आप करंट अफेयर पढ़ सकते हो, न्यूज़पेपर का सहारा आप ले सकते हो। अगर डेली आपके पास करंट अफेयर पढ़ने का समय नहीं है तो वीकली या फिर मंथली आप पढ़ सकते हो। अब यहाँ पर बात की जाए जो नए टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे वो कौन से हैं। तो नए टॉपिक की अगर बात की जाए तो वो रहेगा कंप्यूटर सेक्शन। इस बार कंप्यूटर से भी आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो ड्राफ्ट इस बार तैयार किया गया था जिसमें ये पूछा गया था कि पटवारी की भर्ती के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो उसमें ग्रेजुएशन और कंप्यूटर डिप्लोमा कहा गया था। हालांकि ये सिर्फ एक ड्राफ्ट है, सुझाव दिया गया था।
तो इसका मतलब यहाँ पर ये साफ है कि कंप्यूटर की जो महत्वता है वो काफ़ी बढ़ चुकी है हर एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि कंप्यूटर की काफ़ी वैल्यू है हर एग्ज़ाम में, हर फील्ड में कंप्यूटर का यूज़ होता है। तो इसका नॉलेज होना ज़रूरी है, खासकर पटवारी जैसे सेक्शन में, क्योंकि अब आप सभी जानते हो पटवारी क्षेत्र में भी अब ऑनलाइन काम होते हैं, तो इसके लिए आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो कंप्यूटर सेक्शन की अगर बात की जाए, कंप्यूटर में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि कंप्यूटर भी बहुत बड़ा इसमें क्राइटेरिया है, इसमें बहुत बड़ा इसमें सिलेबस है, इसमें बहुत सी चीज़ें पढ़नी होती है। तो उन सभी इसमें आपको जो ज़्यादा ध्यान में रखने की बात है वो है, सबसे पहले अपने कंप्यूटर जनरेशन आपने पढ़नी है। कंप्यूटर जनरेशन से आपने अपनी तैयारी शुरू करनी है। उसके बाद आप यहाँ पर MS ऑफिस पर ज़्यादा ध्यान दें, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, इन सब चीज़ों को आपने ज़्यादा ध्यान देना है। बाकी इन्वेंशन ये सब देखनी है। लैंग्वेजेस के बारे में अपना ज़्यादा यहाँ पर नहीं पढ़ना है, बेसिक चीज़ें आप पढ़ सकते हो, जैसे कि C लैंग्वेज किसने इन्वेंट की, HTML किसने इन्वेंट की, ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हो। बाकी ज़्यादा आपने ध्यान देना है MS ऑफिस में। MS ऑफिस में आपने पता है कि आपको MS वर्ड ज़्यादा पढ़ना होगा, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, क्योंकि कंप्यूटर सेक्शन में इन सब चीज़ों से आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अगर जो पटवारी की भर्ती प्रक्रिया है वो पिछली बार जैसी रहती है तो कौन से चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो उसमें ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। उसके अलावा ना तो यहाँ पर इंटरव्यू होगा, ना ही डॉक्यूमेंटेशन होगा। आप सभी जानते हो जो भी क्लास 3 की अब वैकेंसीज निकलेगी उनमें कोई भी डॉक्यूमेंटेशन या इंटरव्यू नहीं होगा। तो 100 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होगा उसमें जितने मार्क्स आपने ले लिए उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। अब इसमें आपके कुछ एक चीज़ें नई इंक्लूड की जाएगी, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कंप्यूटर सेक्शन से कुछ एक क्वेश्चन अब यहाँ पर ज़्यादा पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं, अगर हमीरपुर बोर्ड के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है तो क्या होगा। तो हमीरपुर बोर्ड का एक अपना तरीका है एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने का। 100 मार्क्स के लिए ये 200 क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपसे 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब अगर हमीरपुर बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है तो जो क्वेश्चन इंक्रीज़ होंगे वो GK सेक्शन से ज़्यादा होंगे। आप सभी जानते हो अगर मैथ वाले सेक्शन से क्वेश्चन ज़्यादा इंक्रीज़ होते हैं तो 2 घंटे में पॉसिबली नहीं है कि उस एग्ज़ाम को अटैम्प्ट किया जाए। तो ज़्यादा जो इंक्रीज़ होगा वो होगा GK सेक्शन, और कंप्यूटर सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी आपके सेम रहेंगे, चाहे आप बात करो हिंदी की, इंग्लिश की, करंट अफेयर या फिर मैथ और रीजनिंग की, वो आपके ज़्यादा उसमें बढ़ोतरी नहीं देखने को मिलेगी। लगभग आप ये मानकर चलें कि 3 से 4 क्वेश्चन उसमें ज़्यादा पूछे जा सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा इंक्रीज़ होंगे वो होंगे GK के क्वेश्चन। HP GK से ज़्यादा क्वेश्चन इंक्रीज़ होंगे। इस प्रकार से जो भी टॉपिक बचते हैं GK में, जैसे कि इंडियन हिस्ट्री हो गई, इंडियन ज्योग्राफी हो गया, करंट अफेयर हो गया, इन सब चीज़ों से ज़्यादा क्वेश्चन फिर पूछे जाएंगे अगर हमीरपुर बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, क्योंकि हमीरपुर बोर्ड का एक अपना तरीका है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का। ये 200 क्वेश्चन पूछता है। और अगर हमीरपुर बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है तो आप ये मानकर चलें कि जो भी मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से ईजी आते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर तुलना कर सकते हो SI और पुलिस कांस्टेबल की। जो SI में रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर जो मैथ के क्वेश्चन आते हैं उसको आप कभी कंपेयर करना जो पुलिस कांस्टेबल में रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन आते हैं, आपको खुद पता लग जाएगा कि कितना डिफरेंस है। जो हमीरपुर बोर्ड के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है उसमें स्लाइटली थोड़े से ईजी रहते हैं रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन, बाकी GK के काफ़ी टफ क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो ये कुछ एक बदलाव होंगे अगर यहाँ पर एग्ज़ाम हमीरपुर बोर्ड के द्वारा लिया जाता है। और कुछ एक ऐसे बदलाव भी मैंने आपको बताया जो सिलेबस में आपको नए देखने को मिलेंगे, क्योंकि कंप्यूटर सेक्शन से इस बार आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो जैसे ही कोई और अपडेट आता है या फिर ऑफिशियली अपडेट आता है वो आपको बता दिया जाएगा। तो अपने चैनल से जुड़े रहना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।